अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि आज बाजी कहाँ घूम रही है, आज चीज़ें वगैरह बेचना तो नहीं स्टार्ट कर दी, घर के अंदर से कहीं बाहर ही घूमे। खैर यहाँ पे ना ये मुल्तान की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जो रोड साइड पे बैठे हुए होते हैं ना, अपनी रोज़ी कमाने के लिए बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं। मुल्तान के बारे में तो सबको ही पता है कि ये कदीम तरीन जगह है और औलिया कराम की सरज़मीन है। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े औलिया कराम मौजूद है, जिनमें से एक शाह रुकन आलम और शाह शम्स दरबार है। और ये मैं वही वही आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन मैं बहुत बहुत बार गई हूँ, लेकिन आप लोगों से वीडियोस शेयर नहीं कर सकी। उसकी वजह यही थी कि उस टाइम ना ही मेरा इतना रुझान था वीडियोस की तरफ और ना ही मेरा कोई चैनल था। मुल्तान की गर्मी बहुत ज़्यादा मशहूर है, मुल्तान के आम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, और इसके अलावा मुल्तान के रहने वाले बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि जो दिलों में घर करने वाले हैं वो मुल्तान की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्तान को पाकिस्तान के बहुत बड़े शहरों के साथ हमेशा से ही जाना पहचाना जाता है, और उसकी वजह है इसकी कदीम होना, और दूसरा औलिया कराम जो है वो सबसे ज़्यादा इस मुल्तान की सरज़मीन पर होते हैं। और इसके अलावा मुल्तान आमों की वजह से और साथ में गर्मी की वजह से, और मुल्तान में बहुत सी जगह हैं घूमने के लिए। और ये दरबार के साथ ही दमदमा है। यहाँ पर तकरीबन इसकी ना जो अपर फ्लोर है उसके ऊपर से ना पूरा मुल्तान नज़र आ रहा होता है। इतनी शदीद गर्मी में भी ना यहाँ पर हमेशा से रश रहता है, कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि यहाँ पर अफराद मौजूद ना हो या लोग घूमने के लिए ना आएँ। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इस जगह का जो रुझान है वो लोग हमेशा से करते रहे हैं, आउटिंग के लिए भी, अपनी मन्नत मुरादों के लिए भी। और इसके अलावा जो दरबार के बिल्कुल सामने है, ये मुल्तान का घंटा घर बहुत मशहूर है। एक साइड पे घंटा घर है, दूसरी साइड पर दरबार है। उसके बाद ये मुल्तान में एयर बेस है, एयर बेस अकेडमी है, जहाँ पर न्यू कमर्स को ना सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है, सिलेक्शन सेंटर भी कहा जाता है। वैसे जो कैंट एरिया की जो जितनी भी CMH हो गया, या फिर एयर बेस हो गई, या फिर सिलेक्शन सेंटर हो गया, या फिर आर्मी के अंडर जितनी भी आर्मी से रिलेटेड जगहों को बनाया गया है, वो इतनी इतनी खूबसूरत और नीट और क्लीन होती हैं कि वो बाकी सारी आबादी एक तरफ होती है और ये सारी आबादी एक तरफ होती है। वैसे तो मैं ना इसके अंदर रहते हुए, कैंट के अंदर रहते हुए, कोई भी वीडियो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। उसकी मेन वजह यही होती है कि जो खुद आर्मी में होते हैं या फिर जो सोल्जर्स होते हैं, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। आम पर्सन की निस्बत अगर वो वीडियो शेयर करते हैं तो जो आर्मी पर्सन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना, वो ज़्यादा लगाई जाती है, और उसकी वजह से उनको फिर सज़ा भी डबल मिलती है। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद ये वीडियोस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो मैं आप लोगों से 1.5 साल में नहीं कर सकी वहाँ पे होने के बावजूद। उसकी वजह यही होती थी कि कोई भी कैमरा वगैरह यूज़ करना अलाउ ही नहीं होता था। और ये भी जो वीडियोस हैं वो एयरबेस के बाहर के हैं, जो सिलेक्शन सेंटर उसके बाहर के। इसके साथ ही ना आप लोगों से CMH की, जो मुल्तान CMH है, उसकी भी बाहर की आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। मुल्तान अपनी तारीफ़ों के हिसाब से, अपनी मिसाल आपने अपनी कदीम सरज़मीन की वजह से, अपनी औलिया कराम की सरज़मीन की वजह से और अपने आमों की वजह से अपनी तारीफ़ का हामिल है। और इसके अलावा पाकिस्तान में, सॉरी, मुल्तान में जो मोटरवे बनाया गया है, इसकी खूबसूरती को मज़ीद इजाफ़ा कर दिया गया है। मोटरवे बनाने से आवाम को सहूलत तो बहुत होती है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को। और जो मज़दूर तबका है वो डेली के डेली जो ना रक्शों वगैरह का किराया है, या बहुत दूर जाने के लिए उन्हें पेमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सहूलियत है। लेकिन जो महंगाई है वो हुकूमत की तरफ से, वो हर चीज़ को ना फिर कमर तोड़ के रख देती है। जो मज़दूर तबका, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो फैमिलीज़ इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पिसी हुई हैं। खैर, मुल्तान की ये जो वीडियोज़ हैं, और मुल्तान की ये खूबसूरती है, और मुल्तान की जो मशहूर जगहें हैं, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा घूम लिया मुल्तान, और फिर आ जाते हैं घर में। और घर में जो ज़ाहिर बात है, झाड़ू पोछा टाकी, खाना पकाना, सारा कुछ जो करना होता है ना, मत वजी हुई है अच्छे तरीके से गर्मी में। और गर्मी में कामों का जो ना, काम करने से जो बुरा हाल होता है ना, वो हाउस वाइफ अच्छे तरीके से जान रही होती हैं। और बाज़ों का तो मुझे इतनी कोई मौत पड़ी हुई होती है ना, दिल ही नहीं कर रहा होता किसी भी चीज़ को, लेकिन फिर जब अगर मैं छोड़ देती हूँ तो फिर मुझे सुकून भी नहीं आ रहा होता। वो वाली मिली जुली सी सिचुएशन होती है। अगर गर्मी को देखते हैं या फिर अपनी कंडीशन को देखते हैं, तो दिल करता है कि किसी चीज़ को भी हाथ ना लगाए। और जब खुद के सुकून को देखते हैं, इंटरनल सुकून को,
वो इंटरनल स्कूल जब सुकून जब नहीं आ रहा होता ना, तो उसके बाद उठ के फिर लगना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो गर्मी की वजह से है बुरा हाल है, वो तो हमारे ऊपर ऐसे हुआ हुआ है कि हम लोग ना चमक रहे हैं नीले पीले काले हो के ना। खैर, सबसे पहले सुबह नमाज़ अदा करती हूँ, नमाज़ अदा करने के बाद तिलावत करती हूँ। अगर तिलावत मुझे सुबह ना करनी होती है, फिर मुझे नींद आ रही होती है बहुत ज़्यादा। अक्सर ऐसा होता है कि रात को मुझे बहुत लेट नाइट तक नींद आती है, नींद ही नहीं आती है, ऐसे मैं बदरुओं की तरह रात को फिर रही होती हूँ ना। तो फिर वो सुबह फिर आँख ही नहीं खुल रही होती। नमाज़ भी जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे नींद के इतने कोई झटके लग रहे होते हैं ना, तो फिर नमाज़ अदा करने के बाद मैं दोबारा से जाके लेट जाती हूँ। सुबह का नाश्ता है जो वो तकरीबन हफ़्ते से सास बना रही है अपना, और ना ससुर का बना लेती हैं, और फिर बाकी का घर का काम मैं खुद ही सारा मैनेज करती हूँ। बाद में फिर उठ के ना झाड़ू, सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना सबसे ज़्यादा हैट्रिक वाला काम मेरे लिए यही है। क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं चूल्हे के पास बैठूँ। अगर मैं चूल्हे के पास बैठूँ और पूरा घर गंदा हो या पूरे घर में गंद मुझे नज़र आए, तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं चूल्हे के पास बैठूँ। सबसे पहले मैं सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता करती हूँ, और फिर उसके बाद वाशरूम वगैरह, और फिर सारे चूल्हे वाली जगह जो है ना उसको धो के, और फिर किचन में आके फिर बर्तन वॉश करती हूँ, कूलर को रीफ़िल करती हूँ, और फिर लास्ट में जाके मैंने मॉपिंग करनी होती है। और ये टाइम जो है वो तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का हो जाता है। इस टाइम घास पे आ जाता है। और ये देखें, वाशरूम में और ना बाथरूम में इन मुर्गी के बच्चों ने और मुर्गियों ने तो बुरा हाल किया हुआ होता है। इनका दिल करता है नहाने को, या फिर कोई ठंडी जगह मिले ना, वो ठंडी जगह पे बैठ के ना इनका सत्यानाश करने का दिल कर रहा होता है। जहाँ पे दिल करता है वहीं पे गंद मचा देते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलने की देर होती है, बकरी के बच्चे भी और साथ में मुर्गियाँ भी घर में आके जो कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ते जहाँ पे इन्होंने गंद नहीं डालना होता। गर्मी इतनी 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 ज़्यादा शदीद है ना कि उसको अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता। और ये नवाब साहब कभी भी बाहर नहीं होते। मुर्गियों के बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो ये अंदर आ जाते हैं, ये बाहर जाते हैं तो मुर्गी के बच्चे अंदर आ जाते हैं। सारा दिन या तो फिर इनको भगाने पे रहो, या फिर इनको ना अंदर रहने दो। अगर ना बाहर भी होना होता है ना, तो इन्होंने इतना इतना ज़्यादा बोलना होता है ना कि मजबूरन दरवाज़ा खोलना ही पड़ जाता है। इसके अलावा जो तिल की फसल है वो अच्छी खासी बड़ी हुई है, और इसमें हल्के हल्के से फूल भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। साथ में पाथियों बनाने की जो जगह है वो सास ने चेंज कर दिया, वहाँ से शिफ्ट करके अभी साथ वाला जो प्लॉट है वो खाली पड़ा हुआ है, उसी जगह पे ना शिफ्ट कर दी है। अब पाथियाँ बनाना अब इधर ही बनाना स्टार्ट कर दिया। और साथ में ये देखें, पहले तो कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होता था। अब तिल की फसल है तो साथ में फल फूल भी इसके निकलना शुरू हो गए। लेकिन दूर से ना वीडियोज़ जो हैं वो क्लियर नहीं हो रही, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा है। घर के कामों के साथ साथ बाहर के काम भी है, और बाहर के काम निपटाने के बाद इस टाइम ना सास जो थी ना वो लास्ट वाला काम कर रही थी। और वो लास्ट काम जो होता है जानवरों को पानी पिलाना है, क्योंकि जब पानी पिला के ना फिर इनकी जगह को चेंज कर दिया जाता है। बनाओ। घर के और बाहर के काम कंप्लीट करने के बाद फिर दोपहर के खाने की बारी होती है। और दोपहर के खाने में बनना था आज गोश्त, और उससे पहले करनी थी चूल्हे वाली जगह की दोबारा से सफाई। और ये चूल्हे वाली जगह की सफाई जो है वो तकरीबन 10 बार भी करो ना आप, तो उसके बाद भी उतना ही मैसी क्रिएट हो जाता है। एक मरतबा आप खाना बना लो ना तो परात भर जाती है। परात क्या, परात से ज़्यादा ही ओवरलोड हो जाता है, इतना कोई मैस हो जाता है, राख इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, फिर उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोपहर के खाने में आज बनना था बीफ, और बीफ बनाती हूँ मैं बड़े रियलिस्टिक से अंदाज में। बीफ को और सारे मसालों को इकट्ठा एक साथ ही चढ़ा देती हूँ। जब गोश्त गल जाता है तो इसको बुनाई करके फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के और फैमिली के अकॉर्डिंग ना
इसके अंदर ग्रेवी बना लेती हूँ या फिर शोरबा बना लेती हूँ। सिंपल सा ये मेथड होता है सब चीज़ों को इकट्ठा चढ़ा के। और इसके साथ ही जो मसाले वगैरह हैं वो मसाले हर किसी की फैमिली के मुताबिक अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रहे होते हैं ना। मेरा सिंपल मेथड यही है, कभी मैं तेज़ खा रही होती हूँ, कभी मैं हल्का खा रही होती हूँ, कोई मैं इतने अंदाजे से नहीं बना रही होती। कभी मेरा मूड होता है कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और बहुत कभी मूड होता है कि फ़ैमिली के टेस्ट के अकॉर्डिंग बना लूँ। जिस दिन मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाना होता है उस दिन सालन या फिर कोई और चीज़ वो टेस्टी और स्पाइसी ही होती है, जो फिर बाकी फैमिली मेम्बर से खाई नहीं जाती। लेकिन बहरहाल जो भी है, कोशिश मैं पूरी करती हूँ कि ना मिर्चों को थोड़ा सा कम रखूँ, लेकिन कभी कभार तो अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चलना ही चाहिए। खैर यहाँ पे फिर सिंपल से मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल कर दिए थे, और फिर सब इन इंग्रेडिएंट्स को ना एक साथ ना मिक्स करके ना चूल्हे पे रख दिया था। और ये जब तक गोश्त गला उस टाइम तक ना वेट किया, और फिर इसकी भुनाई करके उतार लिया था। और बाद में फिर मैंने आटा गूँधा, और आटा गूँधने के बाद फिर जब गोश्त गल गया था, पक गया था, फिर खाना रोटियां बना ली थी। ये सिंपल सा हमारी दोपहर की रूटीन थी और सिंपल से दोपहर का खाना था। और सुबह के टाइम मैंने चाय पराठा ही लिया है। आजकल मुझे इतनी कोई क्रेविंग होती है कि चाय के साथ पराठा खाने की, और वो भी डीप करके। तो मैं बाद में लास्ट में अपना जब नाश्ता बनाती हूँ ना, अपने नाश्ते में ना फ़ौरन से चाय पहले बना के ना आग पे रख देती हूँ, और उसके बाद फिर पराठा बना के फिर मज़े से ना डिप करके खा रही होती हूँ। और साथ में यहाँ पे मक्खियाँ जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, इसको ज़रा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि गाँव में या फिर जो माहौल है उसमें ये मक्खियाँ होना ना बहुत बहुत ज़्यादा ना नॉर्मल सी बात है। इसको भगाना या फिर इसको ना दूर करना मेरे बस की बात नहीं है। या फिर आहिस्ता आहिस्ता सेट होता जाएगा सब कुछ, तो ये सब चीज़ें भी सेट हो जाएंगी। आप लोग सुनाएं, आप लोगों की गर्मियों की रूटीन कैसी है? आप लोगों के घर में ना गर्मियों में तीनों टाइम का प्रॉपर खाना बन रहा है, या फिर आप लोग भी स्किप कर देते हैं या सुबह बना के रख लेते हैं? क्या रूटीन आप लोगों की चल रही है? और गर्मी कैसी है आप लोगों की तरफ? यहाँ मुल्तान में तो शदीद गर्मी हो रही है, एज़ यूजुअल जैसे ही मुल्तान में होती है, और जैसे मुल्तान की गर्मी अच्छी खासी मशहूर है। खैर आटा गूँधने के बाद इसको मैंने थोड़ा रेस्ट पे रख दिया था। रेस्ट पे क्या रख दिया था, जब तक खाना बना था उस टाइम तक ना आटा रेस्ट पे ही होता है। फ़ौरन से आटा गूँध के ना फ़ौरन से रोटियां बनाना मुझसे तो होता नहीं है। बहुत से लोग ऐसा होता है कि फ़ौरन आटा गूँध के फ़ौरन से रोटियां बना लेते हैं, लेकिन मुझे आटा गूँध के ना लाजमी लाजमी आटे को रेस्ट देना होता है, ताकि ना रोटियां जो हैं वो मुझसे से ही बन जाए। लेकिन अगर मैं रेस्ट नहीं देती तो रोटियों की जो शक्लें होती हैं ना वो ऐसी होती हैं कि कोई नक्शा कहाँ पे जा रहा होता है, कोई कहाँ पे पहुँच रहा होता है। कुकर में तो गोश्त गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर देगची में बनाया जाए चूल्हे के ऊपर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर पानी की मिकदार है वो भी ज़्यादा रखनी पड़ती है, ताकि जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से गल जाए। और साथ में फिर लकड़ियाँ भी लाजमी लगानी पड़ती है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और फिर यहाँ पे बैठ के पाथियों में ज़रा मुश्किल हो जाता है। और बहरहाल मौसम जो है वो शदीद गर्म होने के साथ साथ ना बादल आ जा रहे हैं, लेकिन बादलों का भी कोई हाल नहीं है। बरसना बहुत दूर की बात है, ठंडी हवाओं का भी नामो निशान नहीं है। इतनी कोई शदीद गर्मी होती है। बादलों को देख के थोड़ा हौसला होता है कि बारिश आ जाएगी और थोड़ा सुकून आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद बादल आते हैं और साइड से गुजर जाते हैं। उसके बाद दोपहर का खाना खाया। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर मैंने कोई वीडियो या फिर कोई क्लिप बनाया नहीं था, और फिर ये शाम का क्लिप था। यहाँ पे सारे मुर्गे मुर्गियाँ जो है ना वो शाम को इकट्ठे हुए हुए थे, और आके ना अपना दाना पानी इकट्ठा करना था। और जब भी बादल आते हैं या हल्की सी भी जो आसमान में बादलों की आमद होती है, तो फ़ौरन से उम्मीद होती है कि हवाएं चलना स्टार्ट होंगी या फिर ना बारिश आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और साथ में यहाँ पे घास जो था वो कटिंग हो गया था, और यहाँ पे इकट्ठा भी हो चुका था। उसके बाद फिर दोबारा से ये बिखर गए। अब इसको दोबारा से इकट्ठा करना पड़ता है। घर के अंदर तकरीबन 2-3 टाइम झाड़ू तो मस्त लगती है। और ख़ैर फिर नेक्स्ट डे मैंने मशीन लगा ली थी, और मशीन लगा के तकरीबन कपड़े धोती रही मैं। और कपड़ों के साथ कोई ना कोई काम स्किप करना होता है। यहाँ पे मुर्गियों ने अपना अच्छा खासा गंद फैलाया हुआ था, और इसको मैंने पानी डाल दिया था ताकि ये जो गंद है ना
वो कुछ ना बेहतर हो जाए, ताकि मैं इसको जब साफ़ करूँ ना तो जल्दी क्लीन हो जाए। सुबह के घर के नाश्ते के बाद फिर कुत्तों को भी रोटी डाली जाती हैं, और ये उस टाइम तक यहीं दरवाज़े के सामने ही बैठे रहते हैं जब तक इनको ना रोटी वगैरह ना डाली जाए। खैर, आज का व्लॉग यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आज की मेरी रूटीन यहीं तक थी। आप लोगों को व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। दुआओं में ये याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।